वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी की अहम बैठक, कानून साजी पर मशावरत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिज़वी को रिहा कर दिया गया। रियासत का काम कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, लेकिन TLP केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का बयान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। रवां तालीमी साल जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मुकम्मल किया जाएगा। इम्तिहानात मई जून में मुकम्मल सिलेबस के मातहत होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी, पंजाब में मुल्हिक मर्ज़ें मजीद 5 अफराद की जान ले ली। पंजाब में स्मोक के 22 दफातर के 50% मुलाजमीन को घरों से काम करने का हुक्म दे दिया गया। आज भी मुल्क के 30% अवाम को बिजली की सहूलत मुयसर नहीं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में 6 करोड़ की आबादी को बिजली मुयसर नहीं। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी का बयान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरें होंगी तफसील के साथ इस वक्फे के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले शमा। कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने। शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल। बोलने की बोलियां, साइकिल की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुला, बोले की बोलियां, साइकिल की जुबां है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत की गई। इजलास में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर शरीक हुए। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन, खुसरू बख्तियार और आमिर कयानी भी इजलास में मौजूद थे।
मीटिंग में सियासी सूरत हाल और इंतजामी मामलात पर भी बातचीत की गई। हुकूमत ने तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी की नज़रबंदी ख़त्म करके उन्हें रिहा कर दिया। इनकी रिहाई कोट लखपत जेल से अमल में आई है। तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के तर्जुमान ने साद रिजवी की रिहाई की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता माह हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत TLP के सैकड़ों कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमा ख़त्म किए गए। TLP पर से पाबंदियाँ हटाई गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने साद रिजवी समेत TLP के कई रहनुमाओं के नाम 4 शेड्यूल की लिस्ट से भी निकाल दिए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है कि हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं। रियासत का काम कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है, लेकिन TLP केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि रियासत का कंट्रोल खत्म होने पर जत्थे कानून हाथ में ले लेते हैं, हुकूमती रिट खत्म होगी तो इंतहा पसंदी हावी हो जाएंगे। नुक्ता नज़र हर किसी का हक है, लेकिन किसी पर ज़बरदस्ती थोपना दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमें अमेरिका, भारत, यूरोप से कोई ख़तरा नहीं, हमें सबसे बड़ा ख़तरा अपने आप से है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। आइंदा आम इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। EVM के इस्तेमाल से मुतल्लिक मज़ीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि रवां तालीमी साल जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मुकम्मल किया जाएगा। इम्तहानात मई जून में मुकम्मल सिलेबस के तहत होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना के बाइस बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। O लेवल और दीगर इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस मौका पर मुश्तरका तालीमी कैलेंडर्स बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। उनका कहना था कि मुख्तलिफ स्कूलों को कोविड किट्स फराहम की जा रही हैं। कोविड किट्स में साबुन और सैनिटाइजर्स वगैरह शामिल हैं। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मौलिक मर्ज ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। सैकड़ों नए मरीज भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 110 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू से पंजाब में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद में से 3 का ताल्लुक लाहौर से था। खानेवाल और गुजरांवाला के 2 शहरी भी मौलिक मर्ज से जाँ बहक हो गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 306 मरीज रिपोर्ट हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदराक केस में निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की है कि हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। हाई कोर्ट ने ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाके में स्कूल बंद करने की जुडिशल कमीशन की सिफारिश से इत्तफाक नहीं किया। हाई कोर्ट में स्मोक के तदराक के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। जुडिशल कमीशन के फोकल पर्सन ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने से मुतालिक बड़ा फैसला भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फरूकी ने कहा है कि पाकिस्तान में 6 करोड़ की आबादी को बिजली मैसर नहीं। इस्लामाबाद में पावर सेक्टर कंपनियों की सेफ्टी मेआरात से मुतल्लिक तकरीब से खिताब के दौरान तौसीफ एच फरूकी ने कहा कि आज भी मुल्क की 30% अवाम को बिजली की सहूलत मैसर नहीं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 6 करोड़ की आबादी को बिजली मैसर नहीं। हमें मुल्क में अरबों रुपए मालियत के बिजली के मंसूबों की सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना है। इस मौके पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम ने कहा कि 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आइंदा साल के शुरू में बिजली के पैदावार शुरू कर देगा। तमाम शोबों में सेफ्टी को बुनियादी अहमियत हासिल है, लेकिन एटमी बिजली घरों में हिफाजती इकदाम बहुत अहम हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। कौमी टीम के ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान, खुशदिल शाह, फखरुज्जमा, हैदर अली, हारिस रऊफ शामिल हैं। हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और शोएब मलिक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 नवंबर जबकि तीसरा और आखिरी T20 22 नवंबर को खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान।
बूम बूम मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.